राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जिस महाभाग्यशाली जन को भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी कैसी स्थिति होती है। श्री सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, कबहुक हंसी उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कबहुक गद गद कंठ, सवदनिक से नहीं आगे। कबहुक हृदय उमंग, बहुत ऊंचे सुर गावे। कबहुक हुए मुख मौन, गगन जैसो रही जावे। चित्त बित्त हरि सो लग्यो, सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। शिष्य सुनो सुंदर कहे। श्री सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, पहले तो हमारे हृदय में लौकिक और वैदिक इन समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों से ऊपर उठने की बात आ जाए, इनमें रति न रह जाए, विधि निषेध की परवाह ना हो, बस अपने आराध्य देव में चित्त लगा हुआ उनकी प्रसन्नता के लिए जी रहा है, तब कहीं जाकर वो प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी होता है। समस्त लौकिक और वैदिक कर्मों का न्यास हो गया, संन्यास हो गया, उसके हृदय में कहीं महत्व नहीं रह जाता। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो अमुक रूठ जाएंगे, अमुक देवी देवता, उसके हृदय में ये बात ही नहीं रह जाती। क्योंकि भगवान सबके मूल हैं। वो यहां तक ये भी नहीं जानता कि भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, कि भगवान बहुत बड़े हैं, ये भी विस्मृत हो जाता है। केवल उसके हृदय में अपने आराध्य देव के प्रति प्रेम रह जाता है। उस प्रेम में पगा हुआ निरंतर कभी हंसता है, आनंद में भरा हुआ नृत्य करने लगता है। क्यों, कैसे, इसका कोई कारण नहीं। बड़ी अद्भुत अवस्था में है, नृत्य कर रहा है, उद्दाम नृत्य। तत्क्षण ही उसका भाव परिवर्तित हुआ, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। विकल होकर रोने लगा, मानो बड़े दुख से पीड़ित हो, अत्यंत विकल होकर रोने लगता है कि सर्वस्व लुट गया हो। ऐसे अभी अभी हंस रहा है,
तत्काल ऐसी अवस्था हुई, ऐसी भाव का परिवर्तन हुआ कि विकल होकर रोने लगा। फिर गदगद कंठ से कुछ कहना चाहता है, बोलना चाह रहा है, पर कंठ गदगद है, वाणी निकल नहीं रही, कहते कहते भी रुक जाता है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। बड़ा सौभाग्यशाली वे उपासक है जिसके हृदय में ये जागृत होती है। कभी अत्यंत हृदय में उमंग भरी हुई ऊंचे सुर से गायन करता है, सुर में गा रहा है, बेसुरा हो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, बस अपने आराध्य देव की स्मृति आई, जोर से पुकार उठा, मानो आराध्य देव सामने हो, उन्हीं से बात कर रहा है, उन्हें सुना रहा है गा के। उमंग में भरा हुआ वो गाने लगता है। कभी एकदम गदगद, शांत, गंभीर, मौन होकर बैठ जाता है, मानो गगन सदृश, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है, समाधिस्थ हो गया हो। ये प्रेम लक्षण भक्ति जिसके हृदय में है, उसके हृदय में यह अवस्था जागृत होती है। कभी नाचता है, कभी रोने लगता है, कभी कुछ कहना चाहता है पर वाणी नहीं निकलती, कभी उमंग में भरा हुआ गाने लगता है, कभी मौन होकर शांत बैठ जाता है। उसका चित्त रूपी धन भगवान के चरण कमल में समर्पित हो गया, भगवान के चरण कमल से जुड़ गया। अब सावधानी किसको, कैसी, ये है, ये अवस्था प्राप्त करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। बड़े सौभाग्य से ये अवस्था प्राप्त होती है। भगवान जब अत्यंत रीझ जाते हैं, अपना उसे स्वीकार कर लेते हैं, बस उसके हृदय में ये प्राप्त होती है। वो इस अवस्था को प्राप्त करता है। कल्याण हो जाना सहज है, मोक्ष हो जाना सहज है, पर ये अवस्था प्राप्त होना कठिन है। सोचो, उसे ये कोई परवाह नहीं कि मुझे जीना है, ना उसे मरने की परवाह है। वो केवल अपने प्रभु में डूबा हुआ है। एक क्षण भी चित्त में चैन नहीं कि शांत होकर बैठ जाए। हर समय इतनी विकलता हृदय में है, बस प्रभु, मेरे प्रभु। जिस साधक के हृदय की ऐसी अवस्था है कि निरंतर उसका हृदय इस बात से लालायित है कि मैं बस अपने प्रभु को पाना चाहता हूँ, उनसे प्रेम करना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद होगा, वो जब होगा तब देखेंगे, बस जल्दी से जल्दी इन्हीं नेत्रों से अपने प्रभु को देख लूं। बात की कौन कहे, कल पता नहीं क्या परिस्थिति हो रहा है, ऐसा ही है। ना जानो छिन अंत कबन बुद्धि घटई प्रकाशित, कुछ पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए। बड़ा विचित्र माया का तांडव है, भयंकर तांडव है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक खतरे में गाड़ी है, स्पष्ट समझ लीजिए। आज एक स्वामी जी की वाणी का अवलोकन कर रहे थे, उसमें लिखा था, किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब आश्वासन मिल गया कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आश्वासन मिल गया कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर व्याकुलता की क्या आवश्यकता? फिर व्याकुल क्यों रहे? मानो ये तय हो गया प्रभु मिल जाएंगे और निश्चित है मंगल ही होगा, फिर व्याकुल चित्त की क्या आवश्यकता है? फिर निरंतर भजन की क्या आवश्यकता है? तो श्री स्वामी जी ने कहा, श्री स्वामी राम सूरदास जी महाराज ने, कि जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक भगवान के चरणों में मन अर्पित नहीं हो जाता, तब तक माया कहीं भी आपको गिरा सकती है, किसी भी जगह आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। जब तक भगवत तत्व का अनुभव ना हो जाए, जब तक हमारे आराध्य देव, हमारे जीवन आराध्य, हमारे प्रभु जिनके लिए हमारा जीवन है, वो नेत्रों के सामने ना आ जाए, वो हमें अपना ना लें, तब तक चैन ना ले। और विकलता बढ़ जाए, जहां ये आश्वासन मिल जाए ना कि निश्चित हो जाओ भगवत प्राप्ति हो जाएगी, श्री जी मिलेंगी, और विकलता बढ़ जाए हृदय में कि जब
गुरुजनों ने कह दी प्रभु मिलेंगे, अब मैं विलंब क्यों करूं, बस दौड़ पड़े। कोई पता नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं ना जानो छिन अंत कबन बुद्धि घटई प्रकाशित। पता नहीं वो कौन सी ऐसी वृत्ति, कौन सा ऐसा त्रिगुण का प्रभाव बढ़े और हमें गिरा दे। और ऐसा ही है, एक क्षण लगता है उसे कालिक होते में। अभी चित्त दिखाई दे रहा है, बड़ा शांत है, गंभीर है और सहज रूप से चल रहा है, बड़ा आनंद है। दूसरे ही क्षण अच्छे अच्छे उपासकों की कह रहे हैं, अच्छे अच्छे उपासक, अरे भैया अन्य को छोड़ो, सुग्रीव जी भगवान के सामने बैठे हैं, चित्त अर्पित नहीं हुआ। देखो विशेष बात है, बाकी ना रह जाए, अपना अस्तित्व ना रहे। और हमारे जो वृंदावन अधीश्वर श्यामा श्याम हैं, उनका जब दर्शन होता है तो कुछ बाकी नहीं रह जाता, वे अपने साथ ही सब ले जाते हैं। दिखाई देता है कि वो उपासक है, पर वो नहीं रहता, उसके प्रभु उसके रूप में, उसके शरीर में लीला करते हैं। जब तक भगवान के चरणों का अनुभूति ना हो जाए, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक चैन ना ले। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ये बात हृदय में बिठा लें। कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, अपने से गिर जाओगे। वृत्ति दूषित हो गई, वृत्ति को ही तो बचाना है, अब क्या करोगे? कहीं भी। इसलिए तब तक चैन न ले, भगवत प्राप्ति मरने के बाद हो जाएगी, ये बहुत लंबा, ध्यान न दे इस बात पे ज्यादा, वो तो होनी है। कैसे भी भगवान का नाम लो, कल्याण पक्का है, निश्चित है। पर जीवन जब तक है, पूरे अपने आप को झोंक दो, बिल्कुल बचा के मत रखो, बिल्कुल भी जितना सामर्थ्य उतना लगा दो। बाकी प्रभु देख रहे हैं, वो यही देखना चाहते हैं कि ये पूरा प्रयास कर रहा है, इसके अंदर जितना भी बल है ये मुझे पाने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास युक्त है। बस भगवान यही देखते हैं, चिंता ना करे, बस प्रभु में लग जाए, भगवान संभाल लेते हैं, पग पग पर प्रभु संभाल लेते हैं। पर इस बात से प्रमाद कर लिया जाए, अरे ठीक है अब तो, फिर तो निश्चित है, निश्चित आपके जीवन में ऐसी घटना घट जाएगी कि श्रद्धा रह जाना कठिन होता है। श्रद्धा रह जाना भगवान के चरणों में, जब ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, आपसे ऐसा आचरण बन जाए, ऐसी कोई गलती हो जाए, तो हृदय में श्रद्धा बच पाना भगवत चरणों में बड़ी कठिन होती है, बहुत कठिन। कि श्रद्धा हमारी बची रहे, बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान जब अति से कृपा करें तभी संभल पाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। इसलिए इस बात के चक्कर में ज्यादा ना रहे, दौड़ पड़े। और हृदय में विकलता आ जानी चाहिए, सच्ची बात है। जो ही हृदय में ये बात आए कि मुझे भगवान चाहिए और उसका आश्वासन मिल जाना, दौड़ पड़ना चाहिए। अब तो पक्का हो गया, मिलेंगे मिलेंगे, अब मैं विलंब क्यों करूं, भाग पड़ना चाहिए। जितना आप दौड़ोगे ना, प्रभु देख रहे हैं, वो निश्चित कृपा सिंधु हैं, करुणा करेंगे ही करेंगे। लेकिन तब तक चैन न ले, ये स्थिति प्राप्त हो जाए। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, अब तो सब कुछ समर्पित हो गया, अब बचा क्या? भगवान के चरणों में अपना अपन को समर्पित हो गया। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, कभी कुछ कहना चाह रहा है पर वाणी नहीं निकल रही, कभी शांत गंभीर होके मानो समाधिस्थ ऐसे बैठा है। उसका चित्त रूपी वित्त भगवत चरणों में लीन हो गया। अब सावधानी किस बात की? यही प्रेम लक्षण भक्ति है, श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं। आगे के सूत्र में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, तस्मिन् ननन्यता तद विरोधिषु उदासीनता, तद विरोधीश उदासीनता च। उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। एकमात्र, एक बल, एक भरोसा, एक आस विश्वास केवल अपने आराध्य देव में, दूसरे में कहीं ना रह जाए। यहां तक कि अपने में भी न रह जाए, ना अन्य। हमारी दृष्टि जिधर जाए मेरा प्रभु ही दिखाई देना चाहिए, उसी के बल से युक्त रहना चाहिए। ये श्री नारद जी कह रहे हैं, ये भी अनन्यता है। अन्य विषयों से उदासीनता जब तक दिखाई दे रही है,
बाहरी ज्ञान जब तक बना रहता है, उस स्थिति में प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता है। केवल मेरे प्रभु में मैं उनका हूं, और उनसे बिलक जो उसे दिखाई दे रहा है, जब तक उसकी ऐसी दृष्टि नहीं हुई कि चराचर में प्रभु हैं, तो दिखाई दे रहा है कि अमुक अमुक, तो उससे उदासीन रहता है, उसके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। इस प्रकार सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध कहलाते हैं, त्याग कहलाते हैं। केवल अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर रहा है, बाकी सबसे उदासीन है, इसे भी त्याग कहते हैं। प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं होती। उसकी हृदय में एक बात होती है कि भगवान को प्रसन्न करना है, बस इसलिए वो सारे कार्य करता है। नहाता धोता खाता पीता सोता जागता, उसके हृदय में एक ही बात रहती है, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। तो अब विपरीत चेष्टा हो कैसे सकती है जब हृदय में भाव है। समस्त विपरीत चेष्टाएं होती तभी हैं जब अपने स्वार्थवश देखी जाएं, अपने को सुख वृत्ति हो। लेकिन जब उसके हृदय में होता है, जब उपासक का हृदय ये देखता है कि मुझे तो प्रभु को प्रसन्न करना है, तो हर समय बस उनके प्रसन्नार्थ सारी चेष्टाएं करता है। अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती हैं, भगवान की सेवा के लिए उसकी सारी चेष्टाएं होती हैं। प्रतिकूल चेष्टा तो उसके द्वारा वैसे ही नहीं होती जैसे सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता। जब तक सुख लेने की भावना रहती है, जब तक ये रहता है ऐसा करेंगे तो इससे सुख मिलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है। जब ये रहता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं, इससे प्रभु प्रसन्न होंगे, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे, हमें प्रभु की प्राप्ति होगी, तो अब प्रतिकूल चेष्टाएं नहीं होंगी। सूर्य के द्वारा कहीं अंधेरा नहीं होता, या अमृत के द्वारा मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही उस उपासक के द्वारा कभी कोई विपरीत चेष्टा नहीं होती। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में भगवत चरणों का दृढ़ आश्रय लेके बस उनकी ओर दौड़ पड़े, प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आप ही संभाले रखें। ये जितना भी ज्ञान विज्ञान है ही, हमारा मंगल में समय जा रहा है, पर एक हृदय की कातर प्रार्थना हो, आर्त भाव से। जब देखे ना कि कुछ संभव नहीं है और परिस्थिति दिखाई दे रही है, आज ऐसे ये गिरा, आज ये गया, हृदय विकल है, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है, कभी भी किसी को प्रभु आप देख लीजिए। ये भगवान कभी छोड़ते नहीं, इसको प्रभु बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। जब उपासक आर्त हृदय से प्रार्थना करता है, जब वो देखता है ना कि मेरे कुछ बस की नहीं है, प्रभु से कह रहा है प्रभु आप संभाल लीजिए, वास्तविक कहता हूं कोई मेरी बस की नहीं है। कैसे कैसे, अरे बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति, बड़े बड़े विद्वान मपि कर्षति, अन्य की बात क्या कहें, फिर साधारण जनों की क्या कहें। केवल भगवान का आश्रय, जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहु काल। इसलिए उन्हीं से बस प्रार्थना करे, उन्हीं से कहे, उन्हीं का भरोसा रखे, वही संभाल सकते हैं। ना अपने आपे से संभाला जा सकता, ना कोई दूसरा संभाल सकता, केवल प्रभु संभाल सकते हैं। हमारा विश्वास और दृढ़ भगवान के चरणों में हो, इसलिए हम भक्तों का संग, सत्संग श्रवण करते हैं, संग करते हैं। श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। भाई जी संध्या के समय जब बंबई रह रहे थे, तो संध्या के समय प्रसाद पाके और टहलने के लिए चौपाटी चले जाते। वहाँ समुद्र के किनारे बेंचें पड़ी थी, वहीं बैठ जाते थे और भगवान नाम जप करते हुए भगवत चिंतन करते। एक दिन की बात है, भाई जी संध्या का प्रसाद पाके और ऐसे ही टहलते हुए समुद्र के किनारे बेंच पर जाकर बैठ गए। तो भाई जी ने देखा कि एक श्वेत रंग की पोशाक में खड़े हुए कोई पारसी हैं, वो भाई जी के चरण जिधर थे उधर खड़े हैं। तो बहुत देर तक तो भाई जी बोले नहीं और वे खड़े भी रहे। जब ज़्यादा देर हो गई तो भाई जी ने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, साहिब जी आप विराजमान हो जाइए।
जब भाई जी ने उनसे बात की तब उनके हृदय में सामर्थ्य आई कि बात कर सके। उनने कहा आप भयभीत मत होइएगा, मैं प्रेत हूँ। भाई जी ने जो ही सुना कि मैं प्रेत हूँ, तत्काल पसीने आ गए, थोड़ा हृदय भयभीत हुआ। फिर उन्होंने आश्वासन दिया, मैं आपका अहित नहीं करूँगा, आप डरिए नहीं, मैं आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ, सहायता के लिए आया हूँ, आप चिंता ना करें, मैं किसी को भी दिखाई दे सकता हूँ और आपने मुझसे बात करी इसलिए मेरी अंदर बोलने की सामर्थ्य आई, नहीं तो मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर सकता था। तब उन्होंने बताया कि आप मेरे लिए पिंड दान करा दीजिए, मेरे प्रति गया में श्राद्ध कराइए। भाई जी ने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप इस विषय में विश्वास रखते हैं? तब जो पारसी प्रेत थे उन्होंने कहा कि हाँ, सत्य जाति का सापेक्ष नहीं है, जाति सापेक्ष सत्य नहीं है। जो बात सत्य है सत्य है, सनातन धर्म सत्य है और उसमें जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ महापुरुषों ने कहा है, वे सब सत्य है। जिस समय वो शरीर में थे उस समय की बता रहे कि मैं गीता जी का पाठ करता था। अब मेरी मृत्यु हो गई, आप कृपा करके मेरे निमित्त श्राद्ध कराएं, गया जी में थोड़ा दान आदि कराएं तो मेरी उच्च लोकों में गति हो जाए। भाई जी ने उनसे उनका नाम पूछा और जहाँ रहते थे उस स्थान को पूछा। उन्होंने कहा मैं प्रयास करता हूँ। इतना कहकर वो पारसी प्रेत जो थे अंतर ध्यान हो गए। भाई जी ने उस स्थान का पता लगाया जहाँ जो पारसी जी थे रहते थे, तो बिल्कुल सत्य सत्य निकला। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके नाम से फिर भाई जी ने एक, भाई जी के पास हरिराम ब्राह्मण रहते थे, उनके द्वारा गया जी में पिंडदान और श्राद्ध करवाया। जिस दिन गया में उनके लिए पिंडदान हुआ, श्राद्ध हुआ, उसी दिन वे भाई जी के समीप आकर कहा, उन्होंने चौपाटी में फिर से उनका दर्शन हुआ और भाई जी से कहने लगे कि अब मैं उच्च लोकों में जा रहा हूँ, मैं अब पितृलोक की ओर जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरा मंगल हो गया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने मेरा काम कर दिया, मैं अब प्रेत लोक से उच्च लोकों में जा रहा हूँ। भाई जी को बड़ा संतोष हुआ उनकी बात सुन के। भाई जी ने प्रेत से प्रेत लोक की स्थिति, वहां के जीवन कर्मों के फल आदि के बारे में बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने सब बातों का सविस्तार वर्णन किया और उत्तर दिया अच्छे से, जो भी कुछ भाई जी ने पूछा। उन्होंने बताया किसी के प्रति बैर लेकर मरने वाले की बहुत दुर्गति होती है। भाई जी लिख रहे हैं और प्रेत के द्वारा बताई हुई बात है। किसी के भी प्रति यदि बैर लेकर आपका शरीर छूटता है तो बहुत दुर्गति होगी, उसे नरकों में बड़ा कष्ट होता है। जो शास्त्रों में लिखे गए हैं कि अमुक अमुक नरक हैं, वे सब सत्य हैं, वो बता रहे हैं। नाना प्रकार के पाप करने वालों को भी वही दुर्गति, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ती है, बहुत दुर्गति उन सबकी होती है। जैसा जैसा जो पाप करते हैं वैसे वैसे उनकी दुर्गति होती है। प्रेत लोक में बहुत से सद्भावना युक्त प्रेत हैं, बहुत से दुर्भावना युक्त प्रेत हैं, हर तरह के हैं, अच्छे भाव के भी और बुरे भाव के भी। वृत्ति के अनुसार उनके स्वभाव एवं कर्म होते हैं। इस जीवन के संबंध उनको याद रहते हैं। जो प्रेत हैं उन्हें यहाँ के संबंध और यहाँ की बातें याद रहती हैं। तभी वो, ऐसा सुना है शास्त्र में वर्णन है कि प्रेत का मुंह सुई के छेद के बराबर होता है। वो स्वयं कुछ खा पी नहीं सकता। 60,000 वर्ष की आयु होती है प्रेत की, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, ऐसा मोरी का पानी पीता है बस, और व्याकुल भूख से तड़पता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। वायु जो ही चलती है बस मानो वो गिरता है उसमें, बहुत उसकी दुर्गति होती है, बहुत दुर्दशा। और जैसे जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनकी निश्चित ये गति होती है, उन्हें प्रेत ही बनना पड़ता है चाहे कोई कर ले। वही फिर जो बुरे स्वभाव के होते हैं, प्रेत आदि होते हैं, वो जब देखते हैं कि हमारा खान पान की व्यवस्था हो तो किसी के ऊपर आते हैं, सबके ऊपर नहीं आते,
जो ऐसे आचरणों से युक्त हैं, आहार उनका गंदा है, व्यवहार उनका गंदा है, पवित्रता से नहीं रहते, उनके ऊपर आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में शौचाचार का नियम बताया गया है। ऐसे ही नहीं जैसे लघु शंका की उसकी छिट्टी पड़ी, अपवित्र हो गए आप, भले आपने हाथ धो लिए पर आपके वस्त्र अपवित्र हो गए, आप पे वो आक्रमण कर सकता है, पक्का कर देगा। मुंह झूठाए सो गए आप, मुंह झूठाए आप ऐसे ही चल दिए, आचमन नहीं किया, आप पे वो प्रहार कर सकता है, आपके अंदर समस्त कलयुग के दोष आ जाएंगे। ये सब बातें हैं। और आप गंदा चिंतन करते हैं, गंदा आहार करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो आपको पकड़ लेगा, आपको अपना शिकार बना लेगा, आपके ऊपर सवार होके फिर वो अपना आहार लेगा। वो इसीलिए किसी को भी पकड़ते हैं कि उनसे हमारा आहार मिले, हमें कुछ खान पान की व्यवस्था हो। अगर ऐसे आचरणों से युक्त है तो निश्चित मानिए प्रेत बाधा, भूत बाधा जितनी भी सुनी जाती है वो यही कारण है। अपवित्रता, भगवत विमुखता, बिल्कुल जैसा कार्य करना चाहिए उससे हीन वृत्ति। तो वही प्रेतों का निवास स्थान है। वो यही देखते हैं कि ये भागवत धर्म से विमुख होना चाहिए, सनातन धर्म से विमुख होना चाहिए, उसी के ऊपर आक्रमण करें। जहाँ भगवत नाम कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ चरणामृत पान होता है, जैसी पवित्रता बताई गई वैसा करते हैं, तो वहाँ इनका प्रभाव नहीं होता। तुलसी जी हैं, गौ माता हैं, ऐसे स्थान पर ये प्रभाव नहीं दिखा सकते। बहुत साधा। अच्छा, इनके जिनके ऊपर ये आक्रमण करते हैं, जिनके ऊपर ये सवार होते हैं, अब उसकी बाधा भी वो लोग ऐसे लोगों से कराते हैं जो उन्हीं आचरणों से युक्त हैं। अब वो स्वयं बड़ा गंदा आहार करता है, उसकी भी वही दुर्गति होगी, वो बाद में प्रेत ही बनेगा। जो इन कामों को करते हैं ना, उनकी वही गति होती है। अत्यंत सरल उपाय है, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सहज सरल उपाय है। भगवान नाम का जप करे, कि गले में कंठी बांधे, ये महामहिमाशाली है, महामहिमाशाली। गले में कंठी और मृत्यु हो जाए तो निश्चित मानो आपकी सदगति हो जाएगी, निश्चित सदगति हो जाएगी। गले में कंठी बांध ले, भगवान नाम जप करना शुरू कर दे। कुछ देर भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, गीता जी हैं, इनको अपने घर में करे। इससे वातावरण पवित्र होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और सकारात्मक ऊर्जा होगी तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। ऐसे स्थान में ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। जहाँ मलिनता है, अंधकार है, वहीं सुनसान है, भगवान नाम संकीर्तन नहीं है, कीर्तन नहीं है, जय हो सदा स्वाहा आदि नहीं है, वहीं ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान नाम जप करे, कीर्तन करे, और यदि कहीं ऐसी बाधा हो तो भागवत जी का पाठ कराए, किसी संत के द्वारा, उनके द्वारा भागवत जी का पाठ कराए, बिल्कुल सहज उपाय से ठीक हो जाएगा। और कुछ इसके लिए कि कहीं जाए तंत्र बांधे, कुछ नहीं होगा। वो और बलवान है, जितना आप ये करोगे उतना बलवान दिखाएगा। कुछ ना करे, भागवत जी का पाठ करें, उसका भी उद्धार हो जाएगा और वो भी बच जाएगा जिसके ऊपर उसने आक्रमण किया है। इसे कभी ऐसे लोगों का संग ना करे, मांस ना खाए, प्याज लहसुन ना खाए, जितनी तमोगुणी वृत्तियां हैं इनको स्वीकार ना करे, तो आप उठने लगेंगे। इन्हीं चीजों को छोड़ दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहें, शास्त्र में भैंस के दुग्ध के लिए बिल्कुल मना है। उसमें कहा गया है कि यदि श्राद्ध में और जो सेवा के कार्य है उसमें कहीं भी यदि भैंस आदि का ये जो सेवन है और आ जाए, तो जो पितृदेव हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो अपवित्र हो जाता है। केवल गौधूत, गौघृत आदि। पर अब कौन सुनेगा? कितने संतों के तो इसी में प्राण चले गए, इसी में प्राण चले गए। आज भी इसी के लिए कितनी संतजन विकल हैं। भगवान ही कृपा करें, तभी तो कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए कुछ ज्यादा परेशान होने की हो सकता है। कहीं भी एक दिखा रहे थे कुछ, उनके घर में कोई ऐसी बाधा, और वृंदावन से आते जाते हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, और वे किसी तांत्रिक के पास बैठे। अब बताओ, बुद्धि मारी गई है।
भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध करें। अब उसके पास जाके क्या मिलेगा? अरे भगवान के चरणों को छोड़ के आप भटक देते डोल रहे हो, फिर मिलेगा क्या? और वो बता रहा है कि अब कहने में संकोच लगता है कि ऐसे ही तुम जो नाम जप करते रहते इससे क्या होगा, कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बताओ उससे, अरे कुछ मत करो, नाम जप करने बैठ जाओ, सब कुछ आ जाएगा। रोटी रोटी चिल्लाओगे, जैसे कहा जाता है रोटी रोटी चिल्लाने से या ये करने से रोटी नहीं आ जाती, तो रोटी और इसमें अंतर है। चिदानंद में भगवान का नाम है, आप नाम लेकर बैठ जाइए, सब कुछ आ जाएगा आपके समीप। स्थान का हमें पता नहीं है। एक संत हुए हैं, 56 कोटि उन्होंने जप किया, नियम ले लिया कि कहीं जाऊंगा नहीं मधुकरी के लिए, कहीं नहीं। 5 वर्ष तक सबने देखा, उनके जो परिकर था ना कहीं जाते थे, कक्ष में ही बैठे रहते, कहीं नहीं आते जाते, बस भगवान नाम जप करते रहते। ऐसा पवित्र स्थान हो गया कि दूसरे के हृदय में वो भगवान का चिंतन होने लग जाता। माता जी अन्नपूर्णा जी को चिंता हुई, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, माता अन्नपूर्णा जी को चिंता हुई, वे आईं, वे नित्य दुग्ध लेकर आती, उन्होंने पिलाती थी। आप नाम लेकर बस बैठ जाइए, सब भरण पोषण भगवान कर देते हैं। ऐसा विश्वास तो करें, भगवान नाम है, ये कोई साधारण बात थोड़ी है कि आप ऐसा जप करोगे। पक्का पक्का करके देखो, तर्क की जरूरत नहीं, आप करके देखिए, बस अनुभव ना हो तब बताना, लायक नहीं रह जाओगे अनुभव बताने के, ऐसा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए जितना पवित्रता का सेवन करें उतना ही अच्छा है। जैसा हमारे गुरुजन बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वैसा सेवन करें। घर में भागवत जी का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। इससे ये दुष्प्रवृत्तियां हावी नहीं होती और आपके अंदर भागवतिकता बढ़ने लगती है। भाई जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया पाप आदि करने वालों की बड़ी दुर्गति होती है। प्रेतलोक में सब तरह के प्रेत रहते हैं, दुर्भावना युक्त और सद्भावना युक्त। वृत्ति के अनुसार उनके स्वभाव एवं कर्म होते हैं। यहाँ जिनसे उनका संबंध होता है उनकी उन्हें स्मृति रहती है और उनसे कभी स्वप्न में आ गए, कभी भयरूप में आ गए, ऐसे वो आते हैं, प्रहार भी करते हैं उन्हीं के ऊपर जो भगवान के चरणों में नहीं लगे, उनके ऊपर ही प्रहार कर सकते हैं। उसी प्रकार का बर्ताव यहाँ के व्यक्तियों के प्रति करने की चेष्टा भी वो करते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है। प्रेतों का दुष्ट स्वभाव है तो दुष्ट बर्ताव करेंगे। अच्छे प्रेतों को कुछ दिन वहां रखकर पितृलोक में भेज दिया जाता है। वो प्रेत बता रहे हैं, वहां भी पहले अभ्यास के अनुसार भजन की प्रवृत्ति होती है। प्रेत लोक के प्राणियों के लिए अन्न जल वस्त्र आदि का दान उनके नाम पर घर वालों को सदा करते रहना चाहिए। प्रेतों को सदगति प्राप्त कराने के लिए गया श्राद्ध, पिंडदान, गायत्री जप, भागवत पारायण, विष्णु सहस्त्रनाम, देखो कह रहे हैं, अपने अपने धर्मानुसार भगवान की प्रार्थना करने से उन्हें लाभ होता है। इसके पश्चात भाई जी ने उस प्रेत के माध्यम से वहां की कुछ आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया। कुछ दिव्य लोकों से भी संबंध भाई जी का हो गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या स्थिति है इसका पता वहां के कुछ प्राणियों के माध्यम से, जिन्हें भाई जी ने घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया था, पता चल जाता था भाई जी को। भाई जी पता लगा लिया करते थे। भाई जी के निकट संपर्क में आने वाले लोग अपने स्वजनों की गति के विषय में पता लगाया करते थे। भाई जी मृत व्यक्ति का नाम, गोत्र, जिस स्थान पर मृत्यु हुई तथा उसके दाह संस्कार के स्थान का पता उन लोगों के प्राणियों को दे देते। तो उनके प्रयत्न से कुछ व्यक्तियों का ठीक ठीक पता लग जाता, कुछ का अधूरा और कुछ का बिल्कुल ही नहीं लग पाता था। अब जो भी कारण रहा हो उसमें ऐसे 10-20 केस बराबर पता लगाने के लिए रहते ही थे भाई जी के पास। और भाई जी उन लोगों से संपर्क साधते जो अन्य लोग के वासी थे, उनसे संपर्क साधते तो वो बताते थे भाई जी से। कुछ वर्ष पूर्व बनारस के एक होटल में एक व्यक्ति द्वारा अपने मित्र की हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी गोरखपुर की बालिका थी, वह बहुत दुखी थी। भाई जी ने उसके कहने पर अन्य लोगों के प्राणियों से पता लगाया और उनका बताया हुआ उपाय करवाया।
पता लगाकर, और उन लोगों ने जो उपाय बताया था वे करवाया। उस व्यक्ति की सदगति हो गई, जो मरा था उसकी सदगति हो गई। ऐसे ही कलकत्ते के एक सज्जन अपने पिता की स्थिति का पता लगाने के लिए भाई जी से प्रार्थना की, तो कुछ दिनों बाद भाई जी ने पता लगाकर बता दिया कि वे ऊंचे लोकों की ओर जा रहे हैं। सार बात है, निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते हुए बस भगवान का विश्वास हृदय में बढ़ाते रहें, हर समय भगवत भागवत स्मृति में रहें, कभी खाली ना रहें। खाली रहे तो यही पाप है। और हर समय बस प्रभु से युक्त रहें। भजन करने वालों के भी सामने आ सकते हैं, पर ये कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, और वो उन्हीं के सामने आते हैं जिनसे उनका मंगल हो सकता है। भगवान सबके सामने, ऐसा नहीं कि सबके सामने आ जाए, प्रभु की इच्छा के अनुसार। हमसे कोई ऐसा आचरण ना हो, भगवान कृपा करें जिसके कारण से हमें ऐसी गति हो जाती है। गहवर वन में एक, अब यही है गहवर वन बरसाना, वहां एक निम्बार्क संप्रदाय के साधक साधन में लगे हुए थे। इसीलिए कहा, देखो प्रारंभ में कब बुद्धि विपरीत हो जाए कुछ पता नहीं। अब भगवत लीला ऐसी घटी उनके जीवन में, अब वो तंत्र क्रिया करने लग गए। अभी कुछ वर्ष पुरानी घटना है, तंत्र क्रिया में पड़ गए। जो उनका पवित्र संप्रदाय से दीक्षा हुई वो सब गौण हो गया, तंत्र क्रिया करके। अब वहां के जो संत जन थे, साधु जन थे, वैष्णव जन थे, उन्हें परेशान करते। अब तो बड़ी दिक्कत, सब अब क्या करें। कुछ दिन बाद उनका पैर फिसला और कुएं में जाके उनका मृत्यु हो गई। प्रेत बने और वहां के संतों को दिखाई देते थे। अब वो तो जैसा स्वभाव वैसा ही स्वरूप, वो परेशान करते हुए दिखाई देते थे, पर हानि किसी की नहीं कर पाते थे। वो भय रूप दिखाते थे। संतों ने आपस में चर्चा की कि क्या किया जाए। तो फिर यहाँ से सब ने विचार विमर्श हुआ कि भागवत जी का इनके निमित्त पाठ कराया जाए, तभी इनकी सद्गति हो सकती है। तब यहाँ के एक संत जनों, जो बहुत अच्छे भागवताचार्य थे, उनके द्वारा श्री गहवर वन में भागवत कराई गई। तब उनका उद्धार हुआ। फिर उसके बाद वो किसी संत को दिखाई नहीं दिए। इसलिए कहीं भी चूक हो सकती है। केवल दृढ़ उद्देश्य भगवान का भजन हो जाए, केवल भगवान की प्राप्ति हो जाए, तब तो चैन है। नहीं तो ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। भगवान से विनय करते रहें, प्रभु आपने अपनाया है, बस आप ही संभाल सकते हैं। जैसे भी हैं आपके, बस आप अपना लीजिए। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।